आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह भूरागढ़ किला स्थित भूरागढ़ जो है कि भारत के उत्तर प्रदेश बांदा जिले में पड़ता है और यह जो है कि बांदा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन से जो है कि रिक्शा से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भूरागढ़ का बोर्ड लगाया और ये जो एक शहीद स्मारक बनाया और जिसमें भारत का झंडा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का झंडा क्यों लहराता है, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो इसकी एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही दर्द भरी कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर 14 जो ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे प्रसार हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महान स्वतंत्रता संघर्ष में जो है कि 14 जून 1857 को शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व बांदा में नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया था। इस संघर्ष में अपेक्षा से अधिक उग्र था और अंग्रेजों से लड़ने में इलाहाबाद, कानपुर और बिहार के क्रांतिकारी नवाब शामिल यहाँ पर हुए थे। 15 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट काकरेल की हत्या कर दी थी। 16 अप्रैल 1858 को विल्टुक बांदा पहुंचे और बांदा की क्रांतिकारी सेना के खिलाफ लड़ाई छिड़ चुकी थी। इस युद्ध के दौरान किले में लगभग 3000 क्रांतिकारियों मारे गए थे। जो लोग सरबाई और कलाबाजी करते हैं उनको जो है कि नट कहा जाता है। तो इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। किले के अंदर उनकी कब्र पाई जाती हैं। किले के चारों ओर आपको क्रांतिकारियों की कब्रें भी दिखाई देंगी। तो जो है कि कलाबाजी जो करते हैं उन्हें नट कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज के वक्त में तो नट की व्याख्या बदल गई है और इसे जो है कि कुछ आप देख सकते हैं चलचित्र और कई सारे जो है कि अलग अलग सिनेमा घरों में। तो और यहाँ की एक बहुत ही प्रचलित प्रेम कहानी है जिसके ऊपर यहाँ पर आपने देखा हुआ कई सारी फिल्में भी बनी हैं और उन कहानियों को कि हम उजागर करेंगे। आप देख रहे हैं ये भूरागढ़ का किला है जो आसपास सिर्फ आपको खंडर नुमा ही दिखाई देगा, सिर्फ खंडर। लेकिन यहाँ पर जो प्रचलित है वो यहाँ की कहानियाँ हैं, यहाँ की जो कई सारी चीज़ें हैं, किंवदंतियाँ हैं और कई सारी रस्में चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम उजागर करेंगे। एक बहुत ही अमर प्रेम कहानी है जिससे कई सारी फिल्में भी बनी हैं। उन सभी कहानियों को जो है कि हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हम आपको बताएं तो यहाँ पर भूरागढ़ का किला जो है कि राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की एक अमर प्रेम कहानी, एक अद्भुत और अलग बहुत ही अदृश्य प्रेम कहानी है जिसके बारे में आप जानेंगे तो बहुत ही आपको प्रसन्नता होगी और आपको ये पता चलेगा कि इस तरह से फिल्में जो है कि समाज का हिस्सा होती हैं। बांदा का ये शहर जो उत्तर प्रदेश की विरासत में आता है, भूरागढ़ नामक यह स्थान है। खंडर में ये देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपको देखेंगे खंडर ही खंडर पर। यहाँ पर शौर्य, वीरता और संघर्ष, क्रांतिकारी और भारत से जो चीज़ें हैं उस कई सारी ऐतिहासिक घटनाओं का यह जो है साक्ष्य रहा है। यह किला यह देखने में तो पूरा खंडर बन चुका है लेकिन इसकी जो कहानियाँ हैं वो एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इतिहास के पन्नों में कई सारी जो कहानियां दफन हैं उसमें से कुछ पन्ने यहाँ पर भी मिलेंगे आपको जो बहुत ही खूबसूरत से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि किस तरह से ये किला जो आज वीरान है, किस तरह से इसकी जो हालत है, तो किस यहाँ पर जो सन्नाटे हैं, चीखती पुकारती लोगों की आवाज़ें हैं, क्यों ऐसा होता है यहाँ पर, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो है कि हम आपको एक असाधारण प्रेम कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे। यहाँ पर एक राजा हुआ करता, इस किले के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नैनो अर्जुन सिंह नाम हुआ करता था। उनकी देखरेख में एक किला यह है जो है कि यहाँ के लोग जो है कि उन्हें राजा माना करता थे। कहते हैं कि अर्जुन सिंह विवाह जो उनकी शादी हो गई तो उनके कई सालों तक जो है कि उनके बच्चे नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ वहाँ जो है कि वो दौड़ते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, यहाँ वहाँ घूमा करते थे और जो है कि जब वो घूमा करते थे तो जो मनते देवी देवताओं से माना करते थे लेकिन कोई भी मन्नत उनकी पूरी हुआ नहीं करती थी। उन्हें जो है कि एक संतान चाहिए था। उनका एक सेवक हुआ करता था, किले की सेवा में सेवक हुआ करता था, वो नट जाति का था।
वो माँ काली की पूजा करता था जो है कि, और उसे जो है कि तंत्र मंत्र का जो है कि बहुत सारा ज्ञान भी हुआ करता था। तो उसने जो है कि राजा के लिए मन्नत मांगी। उसने जो है कि माँ काली से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना का असर ऐसा हुआ कि राजा के घर जो है कि एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने जब जन्म लिया तो उसका नाम जो है कि सोनालिका रखा गया था। जिसका नाम सोनालिका रखा तो उसके बाद जो है कि जो नट था उसके भी एक बालक हुआ उसे यानी उसके घर में एक लड़का ने जन्म लिया और उसका नाम उन्होंने रखा वीरन उर्फ बहादुर, जिसका बचपन में जो है कि तंत्र विद्या जो है कि उसके पिताजी ने पूरी उसकी तंत्र विद्या जो है कि सिखाया उस वक्त, और खेल कूद और कई सारी चीज़ों में जो है कि उसने सिखाया। राजमहल के अंदर जो है कि बच्चों के साथ वह बहुत अच्छी तरह से खेलता था क्योंकि राजा उसे जानते थे और क्योंकि उसी की वजह से जो है कि राजा को एक कन्या हुई थी। बचपन में अमीर जो है कि अगर कोई बड़े घर का और छोटे घर का बच्चे खेलते हैं तो उन्हें इस बात का पता नहीं होता। राजकुमारी जो है कि बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन उनके अंदर ही जो है कि राजा ने इतनी व्यवस्था की थी खेल कूद से लेकर सहेलियों से लेकर कि उन्हें बाहर की चिंता न सताए। और उसकी सुरक्षा हेतु राजा ने जो है कि पुख्ता इंतजाम किया था और पूरी सारी दुनिया ही बना रखी थी अंदर किले के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि राजकुमारी जो है कि किले के झरोके से नदी में तैरती कई सारी नावों को देखती थी और बहुत ही आकर्षित हुआ करती थी और वो जो है कि बहुत जिद किया करती थी कि उन्हें भी नौका विहार करना है। राजा का मन भी पुत्री का जो प्रेम था वो बहुत ही एकदम प्रचलित था कि वो राजा जो है कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो उनकी बेटी के इस चीज़ की जब इन्होंने देखा कि उनकी बेटी क्या सोच रही है तो उन्होंने जो है कि अपनी बेटी की इच्छा जानकर जो है इसे एक पूरे राज दरबार में घोषणा करवाई कि कुशल नाविक जो होगा, जो नौका सिखाना जानता होगा, वो जो बहुत ही अच्छा सिखाना जानता होगा, उसे यहाँ पर पूरे गांव से जो है कि खोज शुरू कर दी गई। जो पूरी तरह से पारंगत होगा नाविक में, राजकुमारी को नाव चलाना सिखाने के लिए उसे फिर नियुक्त कर दिया गया। राजकुमारी अपनी विश्वास पात्र सहेलियों के साथ प्रतिदिन उत्साह से केन नदी की अटखेलियों के बीच अपनी स्वप्न को जीने लगी। हर रोज इसी बहाने वह महल की 4 दीवारों से बाहर आकर प्रकृति की गोद में अपने बचपन यौवन मध्य की बेला का आनंद ले पाती थी। राजकुमारी का चंचल मन कभी मछलियों के साथ तैरने का साहस बढ़ता तो कभी लहरों के साथ प्रतिस्पर्धा की जिद करता। कई दिन गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक समय ने करवट ली और राजकुमारी जो है कि नाव से जो है कि मगरमच्छ से टकरा गई। और उसकी नाव जैसे ही राजकुमारी की नाव जो मगरमच्छ से टकरा गई तो कुछ लोग समझ ही पाते और मगरमच्छ ने जो है कि अपने जबड़े में राजकुमारी का हाथ जकड़ लिया और उसे नदी से गिरा दिया। यह दृश्य पानी के पास खड़ा बहादुर नट जो था वो देख रहा था। नदी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। उसने फौरन ही पास में रखी उस कटार उठाई और नदी में जो है कि छलांग लगा दी। राजकुमारी को बचाने के लिए उसने अपनी कटार में मगरमच्छ के जबड़े पर जोर से प्रहार किया और कटार मगरमच्छ के जबड़े से फंसा छोड़कर राजकुमारी को सुरक्षित नदी से निकाल ले गया। स्वयं राजकुमारी और उसकी सहेलियों को महल तक छोड़ने भी गया था वह तब तक राजा को इस घटना की जब सूचना मिली, राजा दरबार में बहादुर की प्रेम बहुत ही प्रशंसा करता और उसने बहुत ही प्रशंसा की, बहुत ही उसे पुरस्कार किया और वहाँ कहता कि तुम सच में अपने नाम की भांति बहादुर हो। राजा ने ये जब बात लोगों से उससे कही तो वह बहुत ही खुश होकर चला गया। मगरमच्छ के हमले से राजकुमारी घायल हो चुकी थी। उनका उपचार दूर दूर के वैद्य को बुलाकर जो है कि करवाया गया। धीरे धीरे राजकुमारी का स्वास्थ्य जो है कि बेहतर होने लगा और वह अपने सामान्य जीवन पर लौटने लगी। राजकुमारी सोनालिका के ऊपर संकट के कई तरह के बादल जो छाए थे वो दिखने लग रहे थे। कुछ समय बाद ही राजकुमारी एक और हादसे का शिकार हो जाती हैं। शायद नियति राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की अमर प्रेम कहानी को रचने की पृष्ठभूमि कर चुकी थी। महल में चारों तरफ वीरन की बहादुरी के चर्चे सुनकर राजकुमारी नट की दिलेरी बहुत प्रभावित हुई और कौन जानता
था कि ये दोनों एक दिन एक अटूट प्रेम के बंधन में बंधने वाले हैं। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेली के साथ शिव मंदिर जाने की इच्छा राजा के समक्ष रखती हैं। राजा की आज्ञा मिलते ही राजकुमारी ने जाने का प्रबंध किया। राजकुमारी शिव मंदिर की पहुंच परिक्रमा की तैयार में व्यस्त थी। जैसे ही वह परिक्रमा प्रारंभ करती हैं, एक विषैला सांप राजकुमारी के पैर में काट लेता है। राजकुमारी जोर से चिल्लाती है। काफी चीख सुनकर उसके अंगरक्षक उसके आते हैं और वहां मौजूद लोगों को उसकी सहेलियों में अफरा तफरी मच जाती है। राजकुमारी जब जहर का असर बहुत ही तेजी से दिखने लगता है उनके शरीर पर और उनका शरीर नीला पड़ने लगता है, राजा के पास खबर पहुंच जाती है। राजा बहुत मंदिर में पहुंच कर जो है कि राजकुमारी की महल जाने का प्रबंध करने लगता है। कहता है कि लेकिन मंदिर का पुजारी जो है उसने मना कर दिया और वो उसने मंदिर में ही रुककर इसके इलाज की व्यवस्था करने को कहता है। वह राजा को बताता है कि यह सांप मंदिर में ही रहता है। यदि कोई अपनी तंत्र विद्या से इस मंदिर को विवश करे, इस सांप को विवश करे तो वह राजकुमारी को जहर चूस ले तो राजकुमारी स्वस्थ हो जाएंगी। राजा पूरे राज्य में मुनादी करवा देते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि राजकुमारी की जान बचाने के लिए जो भी अपनी तंत्र विद्या से सफल होगा उसे राजा मुंह मांगा पुरस्कार देगा। पूरे गांव में राजकुमारी के अस्वस्थ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी राजकुमारी के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे ही खबर बहादुर को मिलती है तो वह अपने गुरु, उसके पिता जो थे, उसे आज्ञा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। वीरेंद्र राजा से कहता है कि वह अपनी विद्या से उस सांप को बुलाकर लेगा और राजा उसे अपनी कला का उसकी जो कला है उसे आजमाने का मौका दे। राजा के लिए यह तो बस राजकुमारी के स्वस्थ होना ही जरूरी था। वह अपने मंदिर से लोगों की भीड़ को दूर करने के लिए कहता है। वीरन को अपनी विद्या आजमाने का मौका मिलता है। वीरन माँ काली का भक्त था। वह कई घंटे तक लगातार तपस्या करने लगा। फिर अचानक झाड़ियों में के बीच से वही सांप जो है कि जिस सांप ने राजकुमारी को काटा था वो बहुत तेजी से निकलकर लोगों को आता दिखाई देता है। वीरन अपनी तपस्या जारी रखता है और मंत्र से राजकुमारी के पाँव में घेरा बना देता है और राजकुमारी के पाँव में उसी हिस्से को जहाँ उसने काटा था उसने सुख से सारा जहर निकाल देता है। सांप वापस लौट जाता है और जैसे उसने सारा जहर चूस लिया होता है, राजकुमारी को धीरे धीरे होश आने लगता है। होश में आने के बाद उससे जो पता चलता है कि बहादुर ने एक बार फिर उसकी जान बचाई तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और मन ही मन बहादुर को अपना मित्र मान लेती है। अब अक्सर राजकुमारी जब भी बाहर जाती है बहादुर उसके साथ जाता है। राजा को भी दोनों के साथ रहने में, उनके साथ बातचीत करने में कोई भी आपत्ति नहीं होती। समय गुजरता गया और दोस्ती जो है कि प्रेम में परिवर्तित हो गई। मित्रता और प्रेम में बहुत छोटा सा फासला होता है, लेकिन फासला धीरे धीरे कम होता गया। उधर राजा को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वह दूसरे राजाओं के राजकुमारों की कुंडली मिलवाने लगा। राजकुमारी सोनालिका बहुत ही सुंदर थी। कोई भी राज्य राजकुमार आसानी से उसे विवाह कर लेता, परंतु राजकुमारी वीरन ने प्रेम करने लगी थी और प्रेम के अटूट विश्वास के साथ परवान चढ़ चुका था। जैसे कि राजकुमारी को इस बात का पता चला कि महल में उसके विवाह की तैयारी हो रही है, उसने वीरन को संदेश भिजवा दिया और वह केवल उसी से विवाह करेगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग देगी। वीरन भी उससे बहुत प्रेम करता था। उसने अपने राजकुमारी से धैर्य रखने को कहा और वह स्वयं कोई रास्ता खोज लेगा। वीरन को याद था कि राजा ने उसे वचन दिया था कि वह उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वह राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और दरबार में राजा से अपने दिए गए वचन को पूरा करने को कहता है। राजा बड़े ही शांत मन से बोला क्या चाहिए तुम्हें बहादुर? मुझे याद है कि मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। बहादुर कहता है कि राजकुमार सोनालिका का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। महाराजा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राजा आग बबूला हो गया। अपने सैनिकों से बहादुर को कैद करने का आदेश दे दिया। बहादुर जो है सैनिकों को ढकेलता हुआ राजा से कहता रहा, यही आपका न्याय है राजा, यही आपका न्याय है।
आपने ही मुझे वचन दिया था कि अब आप ही अपना वचन निभाने में मुकर रहे हैं। भले ही आप मुझे काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन इससे ये सत्य नहीं बदला जाएगा। आप अपना वचन पूरा करें महाराजा, आप अपना वचन पूरा कर रहे हैं। महाराजा सोनालिका, जैसे ही राजकुमारी सोनालिका को पता चलता है कि बहादुर को कैद कर लिया गया है, कैद करने का आदेश दे दिया गया है, वह दरबार में आकर प्रार्थना करने लगी। वह भी आधे दंड की सहभागी है, उसे भी वही दंड मिलना चाहिए जो बहादुर को मिला, क्योंकि वह भी बहादुर से उतना ही प्रेम करती है जितना बहादुर उससे। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कोई और ही रास्ता जो है कि ढूंढ लिया था। राजा ने बहादुर को छोड़ने का आदेश दे दिया था। उसने बहादुर से कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी कर लोगे तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करने को मैं तैयार हूँ। बहादुर ने पूछा, कैसी शर्त? राजा ने कहा, यदि तुम केन नदी के किनारे सिरे से दूसरे सिरे तक कच्चे सूत के धागे पर चलकर नदी पार कर लेते हो तो महल तक पहुंच भी जाते हो तो मैं राजकुमारी सोनालिका की विवाह जो है तुम्हारे साथ कर दूंगा। और यदि कोई और भी इस शर्त को पूरा करता है तो राजकुमारी का विवाह जो है कि उसके साथ कर दिया जाएगा। सोनालिका चिल्लाती है, ये कैसी शर्त है पिताजी, ये कैसी शर्त है? बहादुर नट ने अपने पूर्वजों की तरह काली माँ की बरसों तपस्या करके जो तंत्र विद्या प्राप्त की थी उस पर जो है कि उसे पूरा भरोसा था। उसने राजा का प्रस्ताव मान लिया। केन नदी पार करने के दिन तय किया गया। जनवरी माह में मकर संक्रांति का वह दिन था। बहादुर नट ने राजकुमारी को विश्वास दिलाया कि वह इस परीक्षा में निश्चित ही सफल होगा। माँ काली का उस पर आशीर्वाद है। बहादुर काली के मंदिर में साधना में जुट गया। उसने की बचपन से सेवा की थी माता काली की, और अब एक ऐसा भी कोई काम न था जिसे वो पूरा कर न सका हो। इसी विश्वास के साथ माँ काली के आशीर्वाद लेकर वह ऐसा सूत का धागा तैयार करता है जिसे महज कोई काट नहीं सकता और न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। वह अपनी पूरी तैयारी से मकर संक्रांति के दिन जो है कि केन नदी पार करने की योजना बनाता है। पूरे गांव केन नदी के किनारे जो है कि सिमट जाता है। सभी बहादुर की विजय प्रार्थना करते हैं। राजा भी जानता था कि बहादुर को हराना असंभव है, इसलिए उसने अपने गुप्तचरों को बहादुर की विदा को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैला दिया था। उसने गुप्तचरों ने उसे बताया कि केवल मोची की रापी से ही उस सूट को काटा जा सकता है। आखिर मकर संक्रांति का दिन आ गया और केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसने सूत के धागे से को जो है कि बांध दिया था। उस नदी के इस किनारे पर महल की छत पर राजकुमारी सोनालिका वरमाला के लिए बहादुर का जो है कि इंतजार कर रही थी। बहादुर भी अपनी पूरी विद्या के बल से उस धागे से नदी पार करने को चल पड़ा। नदी पूरे उफान पर थी। सभी की सांसें रुकी हुई थी। लोग बहादुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सोनालिका ने भी व्रत रखा था। बहादुर बिना रुके नदी को पार करता चला जा रहा था। आधी से ज्यादा नदी पार कर चुकी थी। राजकुमारी ने उत्साह बढ़ता रहा था। बस थोड़ी ही दूर का रास्ता बचा था। तभी राजा ने अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने मोची की रापी से उस सूत के धागे को काट दिया। बहादुर महल के सिरे पर पहुंचने ही वाला था कि धागा कट जाता है और वह नदी के तेज बहाव में समा जाता है। सोनालिका सब देख रही थी। अपने पिता के छल से वह बहुत दुखी हुई और राजमहल को हमेशा वीरान रखने का श्राप दे दिया था। उसी दिन से उसने भी नदी में जो है कि छलांग लगा दी। राजकुमार सोनालिका और बहादुर नट का विवाह तो नहीं हो सका, लेकिन दोनों की प्रेम जो गवाह जो है कि पूरा यह बाणगढ़ का किला जो है बना। और आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत सा यह केन नदी है। कहते हैं कि दोनों की समाधि महल के पास ही बनाई गई है, जिस पर हर साल मकर संक्रांति के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आज भी दूर दूर तक से प्रेमी जोड़े यहीं पर आते हैं और अपनी मन्नतों को
धागे बांधे। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की प्रेम कहानी अमर हो गई। यहाँ के लोग गीतों में, कहानियों में आज भी जिंदा होती है। शायद राजकुमारी सोनालिका का श्राप ही था कि कई सदियां गुजर जाने के बाद भी वीरान पड़ा यह बुरा गढ़ अपने अतीत का आज भी मातम मना रहा है। आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने कभी क्या सोनालिका के बारे में या फिर बहादुर जो नट था उसके बारे, प्रेम कहानी के बारे में सुना है? मैं आपको बताऊं तो कई सारे फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो है कि प्रेम कहानी इतनी अद्भुत है कि जिसे सुनना एक अलग ही रोमांच है, एक आकर्षण का केंद्र है। आप देखिए किस तरह से ये नदी बह रही है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।